हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा में। आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इंडेक्स फंक्शन कैसे बेहतर है VLOOKUP फंक्शन से। देखिए, एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन बहुत ही सिंपल फंक्शन है, लेकिन इससे पहले कि मैं इंडेक्स फंक्शन की तरफ बढ़ूं, आप लोगों को एक बार VLOOKUP फंक्शन का रिकैप करके दिखा देता हूं कि कैसे, देखिए, VLOOKUP फंक्शन में क्या डिमेरिट है। जहां तक VLOOKUP फंक्शन के सिंटैक्स की बात है तो VLOOKUP फंक्शन में 4 पैरामीटर पास होता है। पहला है लुकअप वैल्यू, दूसरा है टेबल एरे या टेबल का रेंज, तीसरा है कॉलम इंडेक्स या कॉलम नंबर, और चौथा है ट्रू या फॉल्स, जिसकी जगह पर आप 1 या 0 भी लिख सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि VLOOKUP फंक्शन करता क्या है। देखिए, पहला पैरामीटर जो इसमें टेबल लुकअप वैल्यू है, इस लुकअप वैल्यू को VLOOKUP फंक्शन दिए गए टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम में ही ढूंढता है। ये एक सबसे बड़ा डिमेरिट है VLOOKUP फंक्शन के साथ। जैसे इसको हम लोग प्रैक्टिकली यहां पर देखते हैं, आपको यहां पे VLOOKUP फंक्शन के जरिए फाइंड करना है रेट। यहां पे मैंने डव एक साबुन लिया है जिसका, तो यहां पे आप देखिए, आप अगर यहां पे VLOOKUP का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप लिखते हैं VLOOKUP और ये आपका जो सोप है ये डव है, जो कि कहां रखा हुआ है, G के 3 में है, तो आप G का 3 रेफरेंस में डाल देते हैं। लेकिन यहां पे अगर आप टेबल एरे प्रोडक्ट आईडी से टोटल तक देंगे तो ये प्रॉब्लम होगा कि VLOOKUP जो है वो G3 के वैल्यू को, मतलब कि फिलहाल इसमें डव है, डव को कहां ढूंढेगा, तो कॉलम A में ढूंढेगा। चूंकि आपने जो टेबल एरे का रेंज दिया है वो A से दिया है और लास्ट E तक दिया है। चूंकि मैंने पहले ही बताया कि VLOOKUP फंक्शन पहले कॉलम में ही वैल्यू को ढूंढता है, तो आपको यहां पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। चूंकि आपको ये जो नेम है ये ढूंढना है नेम नाम के कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, जो कि B से शुरू हो रहा है, तो आपको यहां रेंज थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। तो ये आपने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद आपको क्या निकालना है भाई, तो रेट निकालना है। अब चूंकि यहां पे दिए गए रेंज के हिसाब से नेम जो है वो पहला कॉलम हो गया, आपने प्रोडक्ट आईडी को बाहर कर दिया रेंज से, तो रेट आपको निकालना ये दूसरा कॉलम हो गया। जबकि अगर आप प्रोडक्ट आईडी से शुरू करते, जो कि यहां पे सही नहीं था, तो ये तीसरा कॉलम होता। फिलहाल ये दूसरा कॉलम है। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए आप चाहे तो फॉल्स लिख सकते हैं और या चाहे तो आप 0 भी लिख सकते हैं। आप जैसे ही ऐसा लिख के इंटर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि यहां पे जो डव साबुन है इसका रेट यहां पे चला आया। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, लेकिन बस एक डिमेरिट क्या है कि अगर आप यहां किसी कॉलम को या मल्टीपल कॉलम्स को अगर आप अपने रेंज से बाहर कर देते हैं तो आप वापस उस कॉलम का वैल्यू लेके नहीं आ सकते हैं। वो अभी आगे आप लोगों को पता चलेगा। तो बहुत ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि एक एक पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो और बेहतर इस्तेमाल आप लोग सीख सकें। चूंकि ये दोनों फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल का। अब चलिए बढ़ते हैं क्वांटिटी को निकालने के लिए। तो यहां पे अगर हम लोग VLOOKUP फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग लिखते हैं यहां पे VLOOKUP और आपको इसी सेल के वैल्यू को ढूंढना है जो फिलहाल डव है, तो आप यहां से रेंज शुरू करते हैं और यहां तक आपने लास्ट कर दिया। अब आपको चूंकि क्वांटिटी निकालना है, तो क्वांटिटी इज द थर्ड कॉलम, क्वांटिटी तीसरा कॉलम है, और एग्जैक्ट मैच के लिए आप फॉल्स या 0 लिख देते हैं। जैसे ही आप ऐसा लिख के इंटर करते हैं तो देखिए डव का क्वांटिटी क्या है, 560 है। ये आपका निकल गया। लेकिन देखिए प्रॉब्लम कहां आती है ये समझिए। यहां पे अब आपको प्रोडक्ट आईडी निकालना है नेम के ऊपर। प्रॉब्लम यह है कि नेम आपका सेकेंड कॉलम में है, जिसको आपको फर्स्ट बनाना ही पड़ेगा VLOOKUP की वजह से, जबकि प्रोडक्ट आईडी जो है वो आपका पहले कॉलम में है, जो कि पहला नहीं रहेगा चूंकि आप नेम को ही पहला कॉलम बना देंगे। देखिए, आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम होता है इसमें। अब आप यहां VLOOKUP यूज करते हैं, आपको यहां डव को ढूंढना है और आप यहां से, जो कि पहला कॉलम हो जाएगा, यहां तक का रेंज देते हैं। ओके, अब सोचिए कि आपको निकालना है प्रोडक्ट आईडी और ये आपका पहला कॉलम हो गया नेम। ये तो आपको देना ही पड़ेगा चूंकि डव को नेम में ढूंढना है। अब VLOOKUP के साथ क्या है ना कि ये जो जिस कॉलम का वैल्यू निकाल के देता है ना, वो जिस कॉलम में आप सर्च कर रहे हैं उसके दाहिने तरफ ही होना चाहिए।
लेकिन यहाँ प्रोडक्ट आईडी जो है वो बाएं तरफ है। आप नेम पे सर्च कर रहे हैं, नेम के बाएं प्रोडक्ट आईडी है। अब अगर आप लॉजिकली ये सोच के देते हैं कि नेम मेरा पहला कॉलम है तो उसके ठीक पहले वाला 0वां कॉलम होगा, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा देते हैं तो देखिए क्या आउटपुट आता है। आप पाएंगे कि ये वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है भी लुकअप के साथ। हालांकि देखिए बाकी सारे केसेस में ये सही काम कर रहा है। आप यहाँ पे इसको लक्स कर दीजिए, ये आपका लक्स का रेट और क्वांटिटी निकाल के दे दे रहा है। तो इस डिमेरिट को खत्म किया गया है इंडेक्स फंक्शन में। आप इंडेक्स फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है, इंडेक्स फंक्शन कैसे काम करता है। देखिए इंडेक्स फंक्शन का अगर हम लोग सिंटैक्स देखें तो यहां पे 3 पैरामीटर पास होता है। पहला है एरे, दूसरा है रो नंबर और तीसरा है कॉलम नंबर। तो चलिए इंडेक्स फंक्शन के थ्रू हम लोग इसी वैल्यू को निकालते हैं, रेट निकालते हैं, क्वांटिटी निकालते हैं, प्रोडक्ट आईडी निकालते हैं और यहां देखते हैं कि प्रोडक्ट आईडी निकल पाता है या नहीं, जो कि भी लुकअप फंक्शन में पॉसिबल नहीं था। तो आप यहां लिखते हैं इक्वल इंडेक्स एरे। आपको बिल्कुल शुरू से अंत तक दे देना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सबसे बड़ा अच्छाई है इस फंक्शन के साथ। उसके बाद कॉमा रो नंबर। अब आपको यह बतलाना होगा कि डव जो है वो किस रो में है। तो डव जो है वो आपका देखिए यहां है, जो कि 5वां रो पता चल रहा है, लेकिन ये चौथा रो है आपके डेटाबेस के हिसाब से। ये तो मैंने यहां पे हेडिंग ले रखा है, तो चौथा रो हो गया। ये याद रखिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां जो डव मैंने लिखा है यहां के हिसाब से ये 5वां रो है, लेकिन एक्चुअली मैंने दूसरा से स्टार्ट किया है, इसलिए दूसरा, तीसरा, तो दूसरा हो गया पहला, तीसरा हो गया दूसरा, चौथा हो गया तीसरा, और ये 5वां जो दिख रहा है ये चौथा हो गया एक्चुअली। ठीक है, कॉमा आपको निकालना क्या है, रेट निकालना है। रेट कहां है, रेट है सी कॉलम में, जो कि तीसरा कॉलम है। आप जैसे ही ऐसा करते हैं आप देखते हैं कि आपका ये रेट निकल गया। उसके बाद क्वांटिटी निकालने के लिए अगेन आप इंडेक्स लिखते हैं, फिर आप एरे में बिल्कुल यहां से यहां तक का आप वैल्यू दे देते हैं। बहुत सिंपल है, कॉमा। अब जो है रो आपका वही चौथा रो में आपका डव साबुन है, कॉमा। आपको निकालना क्या भाई, तो क्वांटिटी निकालना है, जो कि चौथा कॉलम में है। आप इंटर प्रेस करते हैं, आपका देखिए ये क्वांटिटी भी निकल गया। क्या प्रोडक्ट आईडी निकल पाएगा? अगर ये निकल जाता है इसका मतलब इंडेक्स इज मच बेटर देन भी लुकअप। इंडेक्स जो है वो ज्यादा बेहतर है भी लुकअप फंक्शन से। तो अब जो है आप यहां एरे रेंज में आप यहां दे देते हैं, टेबल के रेंज में ये दे दिया आपने। उसके बाद आपका जो डव साबुन है वो चौथा रो में है, और आपको जो निकालना है वो प्रोडक्ट आईडी है। प्रोडक्ट आईडी इज द फर्स्ट कॉलम, क्योंकि आपने यहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं किया रेंज के साथ। ये इंपॉर्टेंस रखता है इंडेक्स फंक्शन में। तो आप चाहें तो आगे वाले कॉलम के में भी वैल्यू को सर्च करके, और उसके पीछे वाले, जैसे कि नेम में मैंने नेम को मैंने सर्च किया और उसके हिसाब से मैं प्रोडक्ट आईडी देखिए मैंने निकाल दिया, जो कि भी लुकअप में पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भी लुकअप फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन में क्या अंतर है। और अब आप बिल्कुल ये समझ के कह सकते हैं कि नहीं भाई, इंडेक्स फंक्शन जो है वो कहीं ज्यादा बेहतर है भी लुकअप फंक्शन से, क्योंकि भी लुकअप के तरह, भी लुकअप में क्या है भाई, तो रेस्ट्रिक्शन होता है कि भी लुकअप फंक्शन जिस कॉलम में वैल्यू को सर्च कर रहा होता है उसके आगे, मतलब उसके दाहिने साइड वाले के कॉलम्स के वैल्यू को ही वो एज एन आउटपुट दे सकता है, उससे पीछे मतलब कि बाएं साइड वाले कॉलम के वैल्यू को नहीं दे सकता है। यही वजह है कि अगर मैंने नेम को सर्च किया है तो मैं प्रोडक्ट आईडी नहीं दे सकता हूं, अगर मैं रेट को सर्च करूं तो मैं नेम प्रोडक्ट आईडी नहीं दे सकता हूं, अगर मैं क्वांटिटी को सर्च करूं तो मैं उसके बाएं कॉलम में जो भी है रेट, नेम, प्रोडक्ट आईडी ये नहीं दे सकता हूं, एंड सो ऑन। लेकिन इंडेक्स फंक्शन में ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसकी वजह से ये चीज आ गया। अब देखिए यहां पे मैं थोड़ा सा और वेट करेंगे आप लोग, एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं। अगर मैंने यहां पे सपोज यहां मैंने लिख दिया कॉलगेट यहां पे, तो आप देख पा रहे होंगे कि भी लुकअप फंक्शन में ये चेंज हो गया। लेकिन यहां पे अगर आप ये डव की जगह अगर आप लक्स लिखते हैं तो क्या ये चीज हो पा रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इंडेक्स में आपने फॉर्मूला जो इंडेक्स का लिखा है इसमें आपने डायरेक्टली यहां पे चौथा कॉलम दे दिया। ठीक है, तो फिलहाल भी लुकअप जो है जितने अच्छे से डायनेमिक है वो इंडेक्स फंक्शन यहां पे डायनेमिक नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि इंडेक्स फंक्शन को आप डायनेमिक नहीं बना सकते हैं। तो इंडेक्स फंक्शन को अगर आप मैच फंक्शन के साथ यूज करते हैं तो वो भी लुकअप से भी ज्यादा बेहतर काम करेगा। तो इस चीज को हम लोग सीखेंगे ठीक अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें, और जो भी आप लोगों को वीडियो के बारे में जो भी आप लोगों का सजेशन हो इसके कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स अ लॉट।